नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्कॉलर सेंटर पे। साथियों, आज हम लोग आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका डैश मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जो माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र से विश्वविद्यालय और पेशेवर प्रमाण पत्र तक सभी शैक्षणिक योग्यता के राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो कौन सा आंसर होगा साथियों? तो इसका आंसर होगा डी। इसका फुल फॉर्म होता है नेड। नेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। साथियों, इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन आप उसमें जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन जमा करने के बाद आप चाहें तो इसको प्राप्त भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो कौन सा है? तो साथियों, इसका आंसर होगा सी, जिसका ई ग्रंथालय। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की एक संयुक्त पहल है जिसे पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, वीडियो, पत्रिकाओं, अन्य विभिन्न डिजिटल संसाधनों सहित सभी शैक्षिक इन संसाधनों के प्रदर्शन और प्रसार के लिए विकसित किया गया था। ये कौन सा वेबसाइट है? तो साथियों, इसका आंसर होगा बी, ई पाठशाला। ई पाठशाला आपको वेबसाइट के साथ साथ आपको ऐप भी है। आप इसमें अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इसमें तमाम प्रकार की खासियत मिलेगी, जिसमें बहुत सारी किताबें आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की सारी बुकें भी इसमें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बिल को 2000 के बजट सत्र में पारित किया गया था और 9 मई 2000 को डैश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इस बिल को अंतिम रूप दिया गया था तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रमोद महाजन की अध्यक्षता में। साथियों, सवाल ये है कि जब ये बिल पास किया गया था तो उस पर हस्ताक्षर कौन किया था? तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका सी, के आर नारायणन। के आर नारायणन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ए, यानी ये लिनक्स जो है एक क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। बाकी सब नेटवर्किंग डिवाइस है, फेयरवेल, राउटर्स, गेटवे एंड स्विचेस। आगे बढ़ते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, पूछ रहा है कि किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क कौन सा होता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो जनरली कि इसका मस्तिष्क होता है बी, यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैले डेटा संचालन प्रणाली है, यानी डैश है। पूछ रहा है पूरी दुनिया में या राज्यों में, देशों में, पूरी दुनिया में कौन सा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा साथियों बी, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इट्स कवर द होल ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क। ठीक, आगे 8वां क्वेश्चन आज का, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर डैश स्टोरेज। पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को किस में स्टोर किया जाता है? तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका बी, नॉन वोलेटाइल। यानी नॉन वोलेटाइल क्या है? ये हार्ड डिस्क इज द कंप्यूटर मेन स्टोरेज मीडिया डिवाइसेज दैट परमानेंटली स्टोर ऑल डेटा ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्मृति का उदाहरण नहीं है? सवाल है कि इसमें कौन सा प्राथमिक स्मृति का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर होगा साथियों, चलिए देखते हैं, ऑल ऑफ द एबव। यानी जो भी प्राथमिक स्मृति हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी है, उसमें से ये कोई भी इसमें आपका ये जो भी फ्लॉपी डिस्क है, पंच रिकॉर्ड्स है, ये सब आपके उसमें आ जाएंगे। ठीक,
जो प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा। ठीक, आल ऑफ दीजिए फ्लैश। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होर्स। पूछ रहा है कि कौन सा डोमेन है जो कि हम गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम लोग अगला मॉक टेस्ट करेंगे 8, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और आगे बढ़ते हैं। इसमें सभी मिक्स प्रकार के क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट 8 का। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? साथियों पहला है आनंद राव, दूसरा है बी उपेंद्र त्रिपाठी, और सी मिस्टर सुधाकर उपाध्याय, और डी मिस्टर प्रेबे शास्त्री अकेला। तो साथियों इसका आंसर होगा बी। इस समय माननीय मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी को बनाया गया है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के महानिदेशक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाया गया था। 1992 में किस सरकार द्वारा और कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में बनाया गया था? तो साथियों ये उस समय सरकार थी आपकी कांग्रेस की, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव उस समय उस सरकार में आपके पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को ये दायित्व देता है कि वो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो साथियों वो आर्टिकल है आपका 45। क्यों? क्योंकि राज्य के नीति तत्व में ये बताया गया आर्टिकल 45 में कोई भी राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल करेगा और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल आपका है आपका 45। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन। स्वच्छ ऊर्जा निवेश के मामले में विश्व का शीर्ष देश निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों इसका आंसर होगा चाइना। जो सोलर एनर्जी है इस मामले में इस समय चाइना पहले नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक स्वायत्त संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया? यानी स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की? तो साथियों ये हुआ था आपका आंसर आपका होगा डी 1957 में। या आगे बढ़ते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक छोटा एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? यानी आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित कौन करता है? साथियों जैसा कि आप जानते हैं ये आपका आंसर होगा ये लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका लैन का फुल फॉर्म होता है। आइए एक बार लैन के बारे में जान लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज द रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन इस सीरीज का। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PSTN? यानी साथियों फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन तमाम प्रकार के आए हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में, इसलिए देखते हैं PSTN से रिलेटेड क्या होगा। तो इसका आंसर होगा साथियों आपका पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क यानी डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को लॉन्च करने के लिए कौन सी दूरसंचार कंपनी भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया? अभी करंट क्वेश्चन है 2019 का ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भारत में इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को लॉन्च करने के लिए कौन सी दूरसंचार कंपनी भारत सरकार का पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया? तो साथियों इसका आंसर होगा ए जो BSNL, जो कि आप जानते हैं कि एक ऐसी ये BSNL आपकी सरकारी पब्लिक सेक्टर की यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन।
डैश ने डाउनवर्ड निस्यंदन सिद्धांत विकसित किया। डाउनवर्ड निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा लोगों के एक छोटे से हिस्से के प्रदान की जाएगी और उसके माध्यम से शिक्षा जनता तक पहुंच जाएगा, यानी टिकल डाउन थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा साथियों लॉर्ड मैकाले, जो इस समय लॉर्ड बीबी मैकाले था, उसी ने इस सिद्धांत को उस समय लागू किया था, यानी इसका आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विकास लक्ष्यों एमडीजी कार्यक्रम के अनुसार 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत क्या था? यानी उस समय जो संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विकास लक्ष्यों एमडीजी कार्यक्रम तय किया गया था, उस समय ये दिखा गया था कि भारत में 21% लोग उस समय गरीब थे, 21.9%। तो इसका आंसर आपका होगा ए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल। बाय।